यहाँ से इसको रामपथ कहते हैं और यही जो चौराहा यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर राम मंदिर है। तो यहाँ तो बिल्कुल इस तरीके से किया गया है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। परिंदा का कहना मतलब ये है कि पुलिस वाले की गाड़ी जो दूसरे जो ब्रिगेड होती है उनकी गाड़ी तक को रोक दिया है। वो उनसे बहस कर रहे हैं कि भाई हमको क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। तो इस तरीके की स्थिति बनी हुई है, किसी भी गाड़ी को, चाहे पुलिस की हो, आर्मी की हो, किसी को भी नहीं जाने देना है। तो साथियों, अयोध्या से आपके लिए सभी चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करने में ये देखिए रात हो चुकी है और प्रस्तुत वीडियो है आपके लिए जिसमें अयोध्या की जानकारी सम्मिलित की गई है और आपको ओवरऑल जानकारी लगभग लग जाएगी कि अयोध्या में क्या सिचुएशन है वर्तमान में। हर चीज़ सिस्टमैटिकली लगा दी गई है, शानदार तरीके से अयोध्या को सजा दिया गया है। बहुत ही बारीकी से आप देखेंगे तो अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में प्रवेश के लिए अलग अलग गेट बने हुए हैं और ऐसे भी बनाए गए हैं अस्थायी तौर पर। उनमें से एक ये है, काफिला उनका जो आएगा एयरपोर्ट से वो यहाँ से प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में एंट्री करेगा आज की, क्योंकि कल ध्वजारोहण होने वाला है और इसके लिए हमें पैदल भी बड़ा लंबा चलना पड़ा क्योंकि गाड़ियाँ लगभग बंद हो चुकी है और लिफ्ट भी मांग के आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि बाइक चल रही है मात्र, और यहाँ तक कि साइकिल से भी हमने लिफ्ट मांगी है। हालांकि आप मुझे मेहुल भारत यात्री के नाम से जानते हैं। हमने साइकिल से संपूर्ण भारत की यात्रा की, लगभग 27 महीने में 40,000 किलोमीटर की। भारत योग भ्रमण यात्रा के दौरान मेहुल लखानी डिंडौरी पहुंचे, जहां समाज सेवी ने उनका स्वागत किया और आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। मेहुल लखानी अब तक 1000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं। आपको बता दें, देश में योग को बढ़ावा देने, स्वस्थ रहने के लिए साइकिल यात्रा के जरिए मेहुल लोगों को जागरूक कर रहे हैं। 21 जून से उन्होंने यात्रा की शुरुआत होशंगाबाद से की थी। मेहुल जहाँ भी रुकते हैं वहाँ योग करके लोगों को जागरूक करते हैं। और उसके बाद फर्स्ट इंडियन बैकवर्ड वॉकर है, मतलब 1001 किलोमीटर की हमने बैक वॉक यात्रा की है छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक। श्री राम के दर्शन के लिए लोग देश विदेश से अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य के मेहुल लखानी उल्टे पांव चलकर अयोध्या दर्शन पर निकले। मेहुल ने डोंगरगढ़ से अपनी इस यात्रा की शुरुआत की थी और अब वो राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। यहाँ वो सीएम साइज से मुलाकात कर अयोध्या के लिए आगे बढ़े। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, जिसको देखने के लिए लोग देश विदेश से अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो उल्टे पांव चलकर अयोध्या आ रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। दरअसल मेहुल जी डोंगरगढ़ से अपनी इस यात्रा की इन्होंने शुरुआत की और तो भारत के हम ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो इतना लंबा बैक चलकर आए हैं और वर्तमान में हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जिससे को देखने के बाद आपको अयोध्या में क्या हो रहा है, क्या स्थितियां हैं, किस तरीके से अयोध्या सजी हुई है, ओवरऑल लगभग जानकारी आपको लग जाएगी। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कोशिश करिएगा कि लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हालांकि ये हमारा मकसद कभी नहीं रहा है, वरना रहता था तो हमारा जो सब्सक्राइबर रेट है वो आप जानते ही है, मिलियंस टू मिलियंस बढ़ता रहता। बट जैसे कि जानते हैं कि हमारे जैसे लोग त्याग, तपस्या और संघर्ष पर बिलीव करते हैं, ये सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करते। हालांकि हमारे भी इस प्रकार की स्थिति में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको मकसद केवल अब वर्तमान में सब्सक्रिप्शन बढ़ाना ही रह गया। उनको संस्कृति से, देश की सभ्यता से और वास्तविक जो यात्रा का महत्व होता है उससे कोई मतलब नहीं रह गया। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो प्रस्तुत है आपके लिए अयोध्या के संबंध में एक महत्वपूर्ण वीडियो, जिससे को देखने के बाद आपको अयोध्या की लगभग जानकारी लग जाएगी किस रूप में अयोध्या सजा हुआ है, क्या क्या परिस्थितियां हैं। और जस्ट अभी योगी जी का काफिला निकला हुआ है, उन्होंने देखने के लिए आए हुए हैं कि क्या किस प्रकार की अयोध्या में चौकसी की गई है। यहाँ मुख्यमंत्री जी निकल रहे हैं, इसलिए काफिले को रोका गया है, लोगों को जो पैदल घूमने वाले हैं उनको।
गाड़ी तो अलग होगी, सामने जा रही है, आगे निकल गए। वो है, वो बैठे हुए हमारे चैनल पर वीडियो देखते कितना दिमाग जल रहा है। किस प्रकार की व्यवस्था अयोध्या में है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, देश के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री इस देश के आ रहे हैं, तो उनके लिए किसी प्रकार की कोई बाधा तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, सब चीज़ें व्यवस्थित है। अयोध्या को जिस रूप में सजाना था, संवारना था, सजाया गया कि नहीं सजाया गया, इस चीज़ को देखने के लिए वो आए हुए थे। तो प्रस्तुत है आपके लिए वीडियो, पूरा जरूर देखिएगा, आपसे अनुरोध है, आपके लिए हमने बहुत मेहनत की है। धन्यवाद। स्टार्ट है आज का ये बहुत ही शानदार वीडियो स्पेशल आपके लिए, राम भक्तों के लिए। तो साथियों, हम अयोध्या की सड़कों पर पैदल चलते हुए और इसकी भव्यता सुंदरता को आपके सामने रखते हुए, आपको दिखाते हुए, और जब हम सुबह पुलिस अधिकारी से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि लगभग 5 लेयर में यहाँ पर पुलिस के बंदोबस्त है, पुलिस का घेरा है, अलग अलग जो पुलिस की टीमें होती है, एनएसजी कमांडो होते हैं, आर्मी ब्रिगेड होती है, वो सब अलग अलग लेयर में लगी हुई है। तो इस प्रकार की स्थिति अयोध्या में बनी हुई है अभी, क्योंकि पहले से ही ये नोटिस जारी हो चुका था कि 23 की रात से ही किसी प्रकार की गाड़ी की कोई एंट्री नहीं होगी। अति आवश्यक कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, विपरीत परिस्थिति वाली चीज़ें हो सकती है जिनको प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन साफ साफ लोगों को ये बता दिया गया है कि इस स्थिति से आपको गुजरना पड़ेगा। तो लोगों के पहले से माइंडसेट में है और अयोध्यावासी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उनके आने में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, और भरसक उन्होंने सपोर्ट किया। समय समय पर कोई ना कोई वीवीआईपी अयोध्या में आते हैं तो उनको तकलीफ़ उठानी पड़ती है, बट चूँकि बहुत लंबे समय के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बना है, तो सब लोग की आशा आकांक्षा रहती है भगवान के दर्शन करने के। क्या वीवीआईपी, क्या खास, क्या आम, हर चीज़ सिस्टोमेटिकली लगा दी गई है। शानदार तरीके से अयोध्या को सजा दिया गया है। देखिए, न्यू तरीके की एलईडी लाइट आपको नज़र आएगी। ये हाईवे है NH-27। अभी हम बढ़ रहे हैं राम मंदिर की ओर। तो जय श्री राम साथियों, अभी हम खड़े हैं NH-27 से लगभग मेरे राइट हैंड साइड में अयोध्या एयरपोर्ट है, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विमान है वो उतरेगा, और वहीं से ही प्रधानमंत्री जी एक रैली के रूप में खुले हो सकता है खुले गाड़ी में से निकले, और इस कारण से सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी आप देखेंगे मेरे पीछे। बहुत ही बारीकी से चीज़ों को देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है लोगों को, गाड़ियों को। और अभी हम मंदिर के पास जा रहे हैं, देखेंगे तो कौन सी जगह जाने मिलती है, कौन से नहीं जाने मिलती है, लेकिन जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर आप देखेंगे। सूर्यास्त होने को है। बहुत ही बारीकी से आप देखेंगे तो अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। जब ज़्यादा पुलिस फोर्स तैनात हो जाती है तो असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही ये देवकाली चौराहा है, जहाँ पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स और ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है। अब वो कन्फ्यूज़न है कि किसको कहाँ से छोड़ेगी, इसको यहाँ से छोड़ रहा है, कोई वहाँ से छोड़ रहा है, तो वैसी की वैसी स्थिति जैसे पहले रहते हैं, तो असमंजस की स्थिति है। चलिए चलते चलते मैंने एक कुछ अच्छा किस्सा सुनाया। बढ़ रहे हैं हम राम मंदिर की ओर। तो साथियों, ये महोबरा का चौराहा है। पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा यहाँ से चालू हो जाती है, क्योंकि मेन जो मोदी जी आराम से जाएंगे वो यहीं से जाएंगे, और यहीं से कह सकते हैं राम मंदिर का जो क्षेत्र है वो चालू हो जाता है। देखिए आगे चूड़ामणि चौराहा है और ये बोर्ड लगा हुआ है मोदी जी का। मैं लगभग इतने समय से यहाँ पर हूँ और हर दिन इस चौराहे से निकलता हूँ, जिसको चूड़ामणि चौराहा कहते हैं।
आज पहली बार पता चला कि ये घूमता भी, आप देखेंगे तो घूम रहा है ये। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के आने पर कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल जो चीज़ हम हर दिन देखते हैं उसमें भी बिल्कुल न्यू कुछ ना कुछ किया गया है। देखिए वो घूम गया है, तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार ऐसी स्थिति बन रही है कि पुलिस वाले आर्मी वाले की गाड़ियों को एंटर होने नहीं दे रहे हैं। इतनी मतलब टाइट सिक्योरिटी है बिल्कुल। जब जिसको परमिशन चाहे किसी की भी गाड़ी क्यों ना, पुलिस वाले की अगर परमिशन नहीं है, एंट्री नहीं है, तो एग्ज़िट इनको एंट्री होने नहीं दे रहे। तो बहुत सुंदर इतनी टाइट सिक्योरिटी यहाँ पे अयोध्या में होती हुई हुआ है। और इसको निषाद चौराहा कहते हैं। हालांकि 3 दक्षिण भारत के जो संत हैं उनकी मूर्तियाँ स्थापित की गई है, देखिए। और इसको केंद्रीय मंत्री सीतारमण जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो हम अभी बढ़ रहे हैं श्री राम भूमि जन्म मंदिर की ओर। तो दोस्तों ये आप देखेंगे तो बिल्कुल मान कर चलिए बिल्कुल हॉट स्थान पर आप पहुंच चुके हैं। ये टेढ़ी बाज़ार जो पूरा नाम था इसका, ये यहाँ से इसको रामपथ कहते हैं। और यही जो चौराहा यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर मंदिर है। तो यहाँ तो बिल्कुल इस तरीके से किया गया है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। परिंदा का कहना मतलब ये है कि पुलिस वाले की गाड़ी जो दूसरे जो ब्रिगेड होती है उनकी गाड़ी तक को रोक दिया है। वो उनसे बहस कर रहे हैं कि भाई हमको क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। तो इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। किसी भी गाड़ी को, चाहे पुलिस की हो, आर्मी की हो, किसी को भी नहीं जाने देना है। तो इस प्रकार की स्थिति है। बहुत शानदार तरीके से देखिए। और जो चल रहे हैं ये पुलिस फोर्स है, अलग अलग लेयर में, अलग अलग डिपार्टमेंट से पुलिस की जो टीम होती है, आर्मी की, NSG की और GCR CRPF की, सब प्रकार की टीम लगी हुई है सुरक्षा में। तो लगभग साथियों शाम बिल्कुल ढलने की है और फूलों को भी अभी से सजा दिया गया है, क्योंकि कल सुबह टाइम मिले ना मिले और ठंड का समय है तो फूल इतने ज़्यादा मुरझाते भी नहीं हैं। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर की ओर। और शाम ढलने को है, इस कारण से हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वीडियो बनाकर आपको जो अच्छे नज़ारे वो दिखा दे। हालांकि रात होते हुए भी हम आपको नज़ारे दिखाएंगे, क्योंकि स्थान स्थान पर ऐसा झालर पेड़ों पर लगाए गए हैं। मतलब जिस तरीके से जो तरीके से अयोध्या सुंदर और अच्छी दिख सकती है, उसके लिए भरसक प्रयास किया गया है। ये जो छोटे छोटे स्टेज बनाए गए हैं, उसमें विभिन्न राज्यों के अलग अलग सांस्कृतिक जो लोग हैं वो आएंगे और अपनी कलाकृति प्रस्तुत करेंगे। तो छोटे छोटे मंचों में जो नृत्य है, जो कला है, उसको प्रस्तुत करवाई जाएगी। और इस तरीके से न केवल प्रधानमंत्री मोदी जी बल्कि देश विदेश के जितने भी गेस्ट होंगे वो भी इस चीज़ों का लुत्फ़ उठा पाएंगे। किस तरीके से अयोध्या अपनी भव्यता, दिव्यता की ओर आगे बढ़ रही है, उसको देखेंगे। तो इस भव्य, दिव्य और नव्य अयोध्या में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कल 25 नवंबर को आगमन हो रहा है। और इस उपलक्ष्य में अयोध्या नगरी को बहुत ही शानदार तरीके से सजाया संवारा गया है। बहुत ही बारीकी से चीज़ों को देखा गया है कि भाई क्या क्या चीज़ करें जिससे सुंदर रूप में अयोध्या निखर कर सामने आए। अभी लाइटिंग जो है वो अभी जली नहीं है, वो आपको दिखेगी। और इस तरीके से जगह जगह पर होर्डिंग लगे हुए हैं उनके स्वागत के, और फूलों की मालाएं लास्ट तक के बनाई गई है। इस तरीके से आप देखेंगे तो हम लगभग राम मंदिर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं और हम पहुंचेंगे और आपको जानकारी देंगे कि आखिर किस तरीके से राम मंदिर सजा है। अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में प्रवेश के लिए अलग अलग गेट बने हुए हैं और ऐसे भी बनाए गए हैं अस्थायी तौर पर। उनमें से एक ये है शिखर ध्वजारोहण महोत्सव, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। जगत गुरु माधवाचार्य द्वार है, आप देखेंगे तो। और बहुत ही सुंदर तरीके से इसे भी सजाया गया है, देखेंगे तो। हम एक विशेष गेट के पास पहुंच चुके हैं जहां से प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन होने वाला है। देखिए इसको आदि जगत गुरु शंकराचार्य द्वार, देखिए कितना शानदार है, वाह मानना पड़ेगा। देखिए
इस प्रकार से ये एक अलग द्वार है। ऐसे बहुत सारे द्वार अयोध्या में बने हुए हैं और ये प्रॉपर राम मंदिर का एंट्री पॉइंट है, जहाँ से वीपी बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति एंट्री करते हैं। जैसे गाड़ी वगैरह की भी एंट्री हो सकती है। तो 99% चांसेस ये है कि यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी जो काफिला उनका जो आएगा एयरपोर्ट से, वो यहाँ से प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में एंट्री करेगा। तो अभी आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार रूप में आपको ये गेट नज़र आता हुआ राम मंदिर का। बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सुंदर तरीके से न केवल अयोध्या को बल्कि राम मंदिर को सजाया गया है, संवारा गया है। बहुत ही शानदार तरीके से आप देखेंगे तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, ये वाह, वाह। राम मंदिर का मेन गेट है, या कह सकते हैं सामान्य गेट है, जिसको आम पब्लिक यूज़ करती है। और जब भी आप राम मंदिर की ओर आते हैं तो आप इसी गेट से प्रवेश करते हैं। हालांकि जो डेकोरेशन है वो विशेष अवसरों में ही किया जाता है। नववर वधू का इंटरव्यू ले रहे राम मंदिर के पास में। आज के दिन अयोध्या में मीडिया कर्मियों की लगभग बाढ़ सी आ गई है। जगह जगह आपको मीडिया कर्मी लोगों से राम मंदिर से संबंधित और अपने भाव प्रकट करने के लिए कहते नजर आएंगे और आम पब्लिक अपनी भावनाएं तो श्री रामचंद्र जी के मंदिर के प्रति प्रदर्शित करते हुए जगह जगह पर नजर आएगी। ऐसे ही एक प्रमुख स्थान पर साथी हम आए हुए हैं, जिसको लता मंगेशकर चौक कहते हैं, जो हमारी देश की शान है स्वर कोकिला लता जी। उनके नाम से इस चौराहे का नाम लता मंगेशकर चौक रखा गया है, जो कि वीणा चौक के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चौराहे पर भी चूँकि वीणा है वो परमानेंट स्थाई है, लेकिन ये जो आप फूलों का गुलदस्ता, ये फूल की क्यारियाँ देख रहे हैं और ये पेड़ नुमा भाग देख रहे हैं, इसको लगाया गया है ताकि कुछ एक यूनिक रूप में यह प्रदर्शित हो सके। यह स्थान कुछ न कुछ चीज़ों को संवारने और सजाने की कोशिश की गई है, उसमें और एक सुंदर रूप निखारने की कोशिश की गई है। आप सभी सनातन प्रेमियों का धन्यवाद। जय श्री राम।